Yes. Good morning, everyone. Welcome to the English class. So today we are going to start chapter number 8 of English Reader. The name of this chapter is Skipping Shoes. So now, student, this is a very interesting story. Yes. So before start is, I want to ask a question. Yes, student, have you read stories about magic carpets that कैन टेक अ पर्सन एनीवेयर? क्या आपने एक स्टोरी सुनी है? एक मैजिक कारपेट होता है जो पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. और मैजिक लैम्प, क्या मैजिक लैम्प के बारे में सुना है आपने? सो दैट ग्रांट योर विश, जो आपकी विश को फुलफिल करता है ना? सो आई थिंक यू रेड दिस स्टोरीज. ओके, सो यस. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. दैट सपोज यू फाइंड अ मैजिक रिंग. What would you use the magic ring for? अब आपके पास क्या है? मान लीजिए आपके पास एक मैजिक रिंग है, तो what would you use the magic ring for? तो आप उस मैजिक रिंग को किसके लिए यूज करेंगे? So you have to write any 3 powers you would wish to have. Okay, student. So tomorrow I will ask you. Yes, let's start that chapter. Kitty is a little girl. Yes, the main of this character is here as a kitty. Okay, this story is all about the magic shoes. ये story है magic shoes के बारे में, and the main character is Kitty. जो main character है कौन है? Kitty. Yes, Kitty is a little girl who does not obey her parents. एक Kitty एक छोटी लड़की है जो अपने parents का कहना नहीं मानती. One day she puts on a pair of magic shoes and strange things start happening. एक दिन क्या होता है कि she puts on a pair of magic shoes. एक दिन वो magic shoes को पहनती है. Now strange things start happening. Then क्या होता है उसके बाद? जो बिल्कुल अलग अलग चीजें उसके साथ होने लगती है. So student, now read this fascinating story by Liz May Alcott. ये जो fascinating जो story है जो लुइस में ऑलकॉट लिखी गई है. To find out if Kitty is able to change her ways. तो हम देखेंगे कि किटी एबल होती है, समर्थ होती है तो अपना तरीका बदलने को. कौन सा तरीका? यस, यू नो दैट किटी डजंट ओबे हर पेरेंट्स. किटी अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानती. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी टू फाइंड आउट इफ किटी इज एबल टू चेंज हर वेज. सो लेट्स स्टार्ट. Once there was a girl named Kitty. एक बार एक की बात है कि एक there was a girl, एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? Kitty. Who did not want to do what people asked her to. Yes, जब वो कुछ नहीं करना चाहती थी. Yes, who did not want. Who is here? I am talking about the Kitty. जो Kitty के लिए हमने यूज किया. Who did not want, वो नहीं करना चाहती थी. To do what people asked her to. कि जो लोग उसको करने कहना चाहते थे, जो उसे कराना चाहते थे, वो नहीं करना चाहती थी. Yes, instead she grumbled. Grumbled means complained about, yes, something in a bad temper. हमेशा बोलती थी नहीं. Yes, grumble means मतलब हमेशा कोई भी काम उसको बोलते थे कि वो ओबे नहीं करती थी, और grumbled करती थी कि बैड टेम्पर में, कि कंप्लेन करती थी नहीं. Yes, I won't and I can't. मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती थी. So Kitty always said these lines. Yes, I won't and I can't. Now, one day she was given a pair of shiny new shoes and barely had Kitty put them on. Now, so एक दिन की बात है, क्या हुआ कि किटी को पेयर ऑफ शूज दिए गए. नाउ barely means here, barely का मीन्स क्या है बेटा? यहाँ पर barely means hardly had Kitty put them on. तो hardly मुश्किल से किटी ने उसको पहन लिए. And then her mother called. उसकी मदर ने बोला, किटी run and tell the cook to make a pie for dinner. तो अब वो क्या बोला कि अब जैसे ही किटी ने शूज पहने, तो देखिए उसके बाद क्या हो रहा है कि किटी की जो मदर है उसने क्या बोला? रन, जाओ एंड टेल द कुक, कुक को बोलो टू मेक अ पाई फॉर डिनर, कि डिनर के लिए वो पाई तैयार करे. नाउ आई डोंट वांट टू वेंट किटी एज यूजुअल की तरह, हमेशा की तरह जो किटी क्या होने लगी? विंड, कराने लगी. वाइंड, WHINED. यस, इस मीन्स क्या होता है? कराना, मतलब बोलना, वापस से बोलना. आई डोंट वांट टू, मैं नहीं करना चाहती. बट द शूज गेव वन जंप. जैसे ही किटी ने मना किया, तो जो उसने जो शूज वियर करे हुए थे, तो उसने क्या किया? एक जंप दिया, है ना. एंड स्वेप्ट हर डाउनस्टेयर्स इनटू द किचन. और वह उसको कहां पर लेके चलेगी? एक स्टेप में किचन में. डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे उनकी किचन थी, और वहां पर उनको किचन में लेके. नाउ ब्रीथलेस,
she gave the message and stared at the shoes. तो देखिए मतलब हाँफते हुए उसने मैसेज दिया, कुक को मैसेज दिया, जो उसकी मदर ने मैसेज दिया था ना कि डिनर के लिए पाई तैयार करनी है। यस, तो जैसे ही उसने मैसेज दिया कुक को, नाउ उसके बाद उसने क्या किया, स्टेयर एट द शूज, उसने अपने शूज को घूर कर देखा। देयर ब्राइट बटन सीम्स टू विंक एट हर, उसके जो ब्राइट बटन, जो शूज के जो ब्राइट बटन से सीमिंग टू, ऐसे दिख रहे से, टू विंक एट हर। विंक एट हर मीन्स, विंक मतलब क्या होता है, आंख मारना। तो जो उसके जो शूज थे, उसके जो बटन थे, उसने किटी को आंख मारी। अब क्यों आंख मारी, तो यस, एज ए इमेजिनेशन है, आप एक इमेज करिए कि किटी ने वो शाइनी शूज पहन रखे हैं, शूज किटी को क्या करे, जंप करवा कर वो कहाँ पर ले गए, उसके किचन तक ले गए। जो भी मदर ने बोला था वो काम करने को, तो शूज ने उसको जंप कराया और वो किचन तक ले गए। और उसके बाद उसने घूर के शूज को देखा और तो वो क्या होने लगे, एज ए विंक एट हर, और उसको आंख मारी शूज ने। नाउ जस्ट देन हर फादर सेड, अब उसके बाद उसके पिताजी ने बोला, किटी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स। किटी तुम पोस्ट ऑफिस जाओ, स्कूल जाने से पहले तुम पोस्ट ऑफिस जाओ और गेट माई लेटर्स, और मेरे लेटर्स वहां से ले ली। नाउ आई कांट स्टार्टेड किटी, वो एज यूजुअल किटी का हमेशा ये रहता है कि वो कहती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, बट अवे वेंट द शूज ट्रॉटिंग ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही किटी ने मना किया आई कांट, तो क्या हो गया, जो उसके शूज है उसको लेके गए। यस, ट्रॉटिंग briskly, trotting briskly means moving with a quick short step down the street। जैसे ही उसने मना किया वैसे ही उसके जो शूज है उसको वहां पर लेके गए। Now I will take these horrid shoes off as soon as I get home, said Kitty। किटी ने कहा कि जैसे ही मैं ये घर पहुंचूंगी तभी मैं इस शूज को क्या कर दूंगी, उतार दूंगी। तो नाउ सेड किटी टू हरसेल्फ, किटी ने अपने आप से ही कहा, एज शी टुक द लेटर्स, जैसे उसने लेटर्स ले लिए। नाउ सून शीघ्र ही शी केम टू द ब्रिज वेयर शी वांटेड टू स्टॉप, जैसे ही वो ब्रिज पर आई और वहां पर ही वो रुकना चाहती थी। एंड वॉच अ बोट, और बोट देखना चाहती थी। फॉरगेटिंग स्कूल्स एंड हर फादर्स लेटर, और वहां पर वो अपने स्कूल जाना था, उसको स्कूल जाना भूल गई। एंड हर फादर्स लेटर, उसके जो पिताजी जो उसने पोस्ट ऑफिस से लेटर कलेक्ट करे थे वो भी वो भूल गई, उसको भी भूल गई। बट द शूज वेंट ऑन वॉकिंग, लेकिन जो शूज थे वो चलते ही रही। नाउ ऑल्दो किटी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एंड एज हार्ड एट शी कुड, जैसे ही शूज चलने लगे, लेकिन किटी वहां पर रहना चाहती थी ब्रिज पे, बोर्ड को देखना चाहती थी। तो शूज को पता था कि उसको स्कूल जाना है, तो जैसे ही शूज ने, जैसे ही जो आपको पता है मैजिक शूज है, उसने जंप करना शुरू किए। तो क्या किटी ने होल्ड कर लिया रेलिंग, जो ब्रिज की जो रेलिंग थी उसको होल्ड करा, जितनी वो हार्डली मतलब हार्ड पकड़ सकती थी, जितनी टाइट वो पकड़ सकती थी। सो फाइनली शी गेव अप एंड फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग स्विफ्टली होम। तो फाइनली तो क्या हुआ था, जितनी टाइट उसने पकड़ सकती थी रेलिंग को उसने पकड़ा, लेकिन एंड में उसको क्या करना पड़ा, गेव अप मीन्स त्याग दिया। नाउ फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग स्विफ्टली होम, और अपने आप को स्विफ्टली मीन्स तेजी से घर जाते हुए पाया। अब कैसे पाया, क्यों, क्योंकि उसको घर कौन लेके जा रहा था, उसके मैजिक शूज। नाउ बैक होम किटी फाउंड दैट नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड द शूज जस्ट won't come off। तो वापस से वो घर आई और उसने पाया कि नहीं, ऐसा ये किया, मतलब फाउंड दैट नो मैटर, ये मैटर नहीं है, दैट हाउ हार्ड शी ट्राइड, मतलब उसने कितनी कोशिश करी थी लेकिन उसकी कोशिश सारी क्या रही, नाकाम रही। नाउ द शूज जस्ट वॉन्ट कम ऑफ, और जो जूते थे वो उतारना चाहती थी लेकिन वो भी नहीं उतर रही थी। नाउ टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड ममा फ्रॉम अपस्टेयर्स, तो ऊपर से उसकी मम्मा ने उसको आवाज लगाई कि अब स्कूल का टाइम हो गया है। नाउ बिफोर शी कुड से आई वांट, उसके कहने से पहले कि आई वांट, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाना चाहती। सो नाउ द मैजिक शूज विक्स्ड हर ऑफ टू स्कूल, और जो मैजिक शूज थे उसको कहाँ ले गए, टुक हर, विक्स हर ऑफ मींस क्या होता है, टुक हर क्विकली, उसको जल्दी से स्कूल ले गए। नाउ now the next start the scene of a school। So at the break time a girl knocked down the house of corn cob she had built। break time हुआ स्कूल के अंदर, तो जो एक गर्ल थी उसने कॉर्न कॉब्स बना रखे थे, आपको पता है कि कौन, एक जिसको हम भुट्टा बोलते हैं। शी हैड बिल्ट, एक मतलब उसने उसका घर बना रखा था, तो उससे क्या हो गया, अ गर्ल नॉक डाउन, तो मतलब गर्ल ने उसको तोड़ दिया। नाउ
एंड मेड किटी एंग्री, जिससे किटी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया. नाउ आई विल किक योर्स डाउन डॉली. तब वो डॉली है, एक स्टूडेंट है, तो कह रही कि मैं तुमको एक किक कर दूंगी डॉली. सो वेंट हर फुट, जैसे ही उसने अपना फुट ऊपर किया किसको, डॉली को किक करने के लिए, बट इट डिडंट कम डाउन, कि वो नीचे ही नहीं आए. नाउ यू कैन सी द इमेजिनेशन. यस, आप देख सकते हैं कि जो किटी है उसने जैसे ही उस डॉली को किक मारने के लिए अपना जो फुट ऊपर किया, तो ये वो नीचे, वो हवा में चलेगी, वो नीचे नहीं है. इट स्टेड इन द एयर, वो हवा में ही रही, एज इफ शी वर गोइंग टू डांस. वो हवा में ही रही, ऐसे लग रहा था कि वो क्या कर रही है, डांस करने जा रही है. नाउ द चिल्ड्रन लाफ, तो बच्चे उसको देखकर हंसने लगी, है ना. फाइनली शी सेड टू डॉली, फाइनली अंत में उसने डॉली को कहा, नेवर माइंड आई विल फॉरगिव यू, कि कोई बात नहीं, मैं तुमको माफ कर दूंगी. नाउ स्टूडेंट, यू सी दैट द मैजिक शूज, आपने देखा कि मैजिक शूज कैसे वर्क कर रहे हैं, कि जैसे ही उसने डॉली को किक मारने के लिए अपना जो फुट ऊपर किया, तो वो हवा में ही रहेगी. मैजिक शूज ने किटी को हवा में ही रख दिया, और ऐसे लग रहा था कि वो डांस कर रही है, और जो चिल्ड्रन है उसके ऊपर लाफ कर रहे हैं. और फाइनली उसको बोलना पड़ा किटी को कि नेवर माइंड आई विल फॉरगिव यू, कोई बात नहीं, मैं तुमको माफ कर दूंगी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, देन द फुट वेंट डाउन, जो फुट थे वो नीचे आ गए. जैसे ही, अब आप नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही डॉली ने, किटी ने डॉली को माफ किया, वैसे ही शूज नीचे आ गए. नाउ द किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज वर्क, अब किटी को समझ में आया कि शूज कैसे वर्क कर रहे हैं, समझ गए आप. नाउ दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वाज काइंड एंड गुड, कि शूज कोऑपरेटिव करते हैं, उसका सहयोग देते हैं कि जब वो काइंड होती है, गुड होती है, वो दयालु होती है, अच्छी होती है. बट स्टबर्न, स्टबर्न मीन्स जिद्दी होना. यस, इट मीन्स अनविलिंग टू चेंज, मतलब चेंज नहीं होना, जिद्दी रहना. सो नाउ व्हेन शी वांटेड टू बी नोटी, जब वह नोटी होती है, शरारती होती है, तो शूज स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी होते हैं, उसको वही काम करवाते हैं, समझ गया. लेकिन जब वो काइंड होती है और दयालु होती, मतलब दयालु होती है और अच्छी होती है, तो वो इसका साथ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने देखा कि जो डॉली है, डॉली को वो किक मारने के लिए उसने शूज, जैसे ही अपना जब फुट ऊपर किया, तो जो शूज ने उसको किक नहीं मारी, शूज उसको एयर में उसको बाउंस करवाया, और एयर में ही वो ऐसे लग रहा था कि वो डांस कर रही थी, है ना. तो इसलिए हमको शूज के बारे में बता रखा है कि दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वाज काइंड, कि जब वो दयालु होती है, अच्छी होती है, तो शूज उसका कोऑपरेट करते हैं. लेकिन जब वो नोटी हो जाती है, तब शूज कैसे होते हैं, स्टबर्न, बिल्कुल जिद्दी हो जाते हैं, वो शूज उसका कहना नहीं मानते. मतलब शूज वही करवाते हैं जो ओबे करना चाहिए किटी को. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, टू चेक दिस, when one of the children ball bounced over the hedge, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि जब एक जो बच्चे की जो बॉल है बाउंस होकर ऊपर चलेगी हेज से. हेज मींस आपको पता है, HEDGE, हेज मींस क्या होता है, बाड़ा, जिसको हम बोलते हैं कि बॉल है वो वहां से बाउंड्री से बाहर चलेगी. नाउ शी सेड काइंडली, अब शी इज ये रेफर टू, यस किटी, किटी ने काइंडली बोला, परहैप्स शायद, आई कैन गेट इट फॉर यू, अब किटी ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आ सकती हूँ. The shoes lightly lifted her over the high hedge. The shoes ने किटी को लिफ्ट किया, ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, over the high edge, ऊपर उस बाड़े, उस बाउंड्री के ऊपर से, हाई एज जिसको हम बोलते हैं बाड़ा, उसके ऊपर से उसको लिफ्ट किया. Now how could you do it? cried the surprised children. बच्चे ऐसे सरप्राइज होकर चिल्लाने लगे कि तुमने ये कैसे किया, तुमने मतलब कैसे लिफ्ट किया, कैसे तुम हवा में ऊपर बाउंस किया, ऊपर उठी, और तुमने कैसे उसको, आप तुम बॉल को लेके आए. नाउ किटी लाफ्ड एंड बिगेन टू डांस, किटी हंसने लगी और डांस स्टार्ट किया. प्लीज दैट देयर वाज ए गुड साइड टू द शूज आफ्टर ऑल, तो किटी को अब समझ में आ गया था कि इस शूज की बहुत ही अच्छा साइड है, मतलब अगर वो अच्छा काम करेगी तो शूज भी उसको क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, साथ में उसका साथ दे रहे हैं. नाउ शी ट्रिल्ड एंड ट्विस्ट विद प्रीटी एयर बाउंस एंड हर फिट bewitched. Now trilled and twist, yes, ट्रिल्ड एंड ट्विस्ट मींस डांस अराउंड हैप्पीली. अब वो ऊपर हो गई, जब बच्चे उसको बोल रहे थे तुमने कैसे किया, तो उसने डांस स्टार्ट किया, वो डांस करने लगी, घूमने लगी. विद प्रीटी एयर बाउंस, से एयर बाउंस मींस लाइट लीव्स, मतलब छोटे छोटे से लीव, कदम लेकर वो क्या करने लगी, डांस करने लगी. एंड हर फीट बीविच्ड, और बीविच्ड मींस मैजिकली कंट्रोल्ड बाय द शूज. अब ये मैजिकली तो हो सकता है ना, कि हम एयर में खड़े रहकर डांस कर सकते हैं. तो नाउ हर फीट बीविच्ड.
The girls were charmed and tried to imitate her. जो गर्ल्स थी उसको देखकर बहुत ही खुश हुई और उसको इमिटेट कर रही थी. इमिटेट मतलब उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रही थी. बट नो वन कुड, लेकिन कोई भी नहीं कर सका. एंड शी डांस टिल द बेल रैंग. और वो डांस करने लगी जब तक कि बेल नहीं बजी. क्यों बेल बेल की बात क्यों है यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमने देखा था कि क्या हुआ था, ब्रेक टाइम हुआ था. और अब क्या होता, सब वो जो थी वो लेकर आई, तो वो भी डांस करने लगी. बच्चे भी सरप्राइज थे उसको देखकर. बाद में जो गर्ल्स थी वो उसको देखकर वो खुश हुई और उसकी कॉपी करने लगी, है ना. नाउ टिल द बेल रैंग. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन किटी रीच होम. जब किटी घर पहुंची, हर सिस्टर सेड. उसकी सिस्टर ने बोला, रन एंड पिक सम स्ट्रॉबेरीज फॉर लंच. अब उसकी जो सिस्टर ने अब उसको दे दिया, एक वर्क दे दिया. क्या दे दिया? कि जाओ और कुछ स्ट्रॉबेरीज लंच के लिए पिक करके लाओ. नाउ आई एम टू टायर्ड. अब ऑब्वियसली आपको पता ही है जो किटी हमेशा ओबे नहीं करती है, वो कहती है कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, है ना. मतलब उसको पता है कि यूजुअली वो हमेशा क्या बोलती है, नो ही बोलती है. नाउ आई एम टू टायर्ड, मैं थकी हूँ. बट द शूज लैंडेड हर इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉबेरीज बेड विद वन जंप. लेकिन जो उसके जो शूज थे उसको लैंडेड करा दिया, ऊपर उठा दिया इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉबेरी बेड. जो स्ट्रॉबेरी जो की क्यारियां थी, एक ही जंप में उसको स्ट्रॉबेरी बेड के पास, क्यारियों के पास ले जाया गया. नाउ वंस द डिश वाज फिल्ड. उसकी जो डिश, जो भी उसके हाथ में जो डिश थी वो क्या होगी, स्ट्रॉबेरी से फिल हो गई. नाउ किटी वांटेड टू स्टे. किटी अब वहां पर रहना चाहती थी एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, बट शी वाज जिप्ड अवे इनटू द डाइनिंग रूम. देखिए किटी की जो सिस्टर थी उसने उसको बोला कि जाओ और मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आओ. लेकिन किटी नहीं जाना चाहती थी. किटी ने बोला कि आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थकी हूँ. लेकिन जो शूज थे उसको एक ही जंप में स्ट्रॉबेरीज बेड के पास ले गए. और किटी ने वहां पर स्ट्रॉबेरीज को, एक बॉल था उसको, डिश थी उसको फिल कर लिया. जैसे उसने फिल कर लिया तो किटी वहां पर कुछ स्टे करना चाहती थी एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, और कुछ स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती थी. लेकिन नहीं, बट शी वॉज जिप्ड अवे. उसको ले जाया गया कहाँ पे, एक ही जंप में उसको डाइनिंग रूम में ले जाया गया. किसके थ्रू? यस, स्कीपिंग शूज के थ्रू. यस, इट्स डिलाइटफुल टू हैव अ क्विक एरंड गर्ल सेड हर मदर. अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कि अब उसकी जो मदर है वो उसको बोल रही है कि ये डिलाइटफुल, बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही अच्छा है टू हैव अ क्विक एरंड गर्ल. एरंड गर्ल मींस क्या होता है? एरंड मींस अ जॉब दैट यू डू फॉर समबडी. एक काम होता है जो तुम दूसरों के लिए करते हो. अभी आपने देखा, नोटिस किया कि किटी सभी के लिए वर्क कर रही है. किटी वर्क नहीं कर रही, लेकिन शूज उससे वर्क करवा रहे हैं. यस, ओके. सो एरंड गर्ल, उसकी मदर ने बोला कि बहुत ही अच्छी है, टू हैव अ क्विक, जल्दी से काम करने वाली एरंड गर्ल हो. Now, will you carry a few bundles to some people later? अब उसकी जो मदर है ना बेटा, अब उसकी मदर उसको और वर्क दे रही है. वो क्या दे रही है वर्क? कि जो कुछ बंडल है बाद में कुछ लोगों के पास ले जाओगी. नाउ मस्ट आई साइड किटी. अब किटी ने फिर कहा, भरी और कहा कि मुझे चाहिए. यस, वाइल द शूज. क्या अब वो किटी को फिर वर्क मिल गया उसकी मदर से, है ना. तो नाउ क्या कर रहे हैं शूज? नाउ द शूज टैप अंडर द टेबल. जो जूते थे वो टेबल के नीचे दबे हुए थे. रिमाइंडिंग हर, उसको रिमाइंड कर रहे थे दैट शी मस्ट, कि उसको ये करना चाहिए. वेदर शी लाइक इट और नॉट, कि उसको पसंद है या नहीं है, उसको ये काम करना चाहिए. यस, इट वुड बी काइंड बट यू मे डू एज यू चूज, रिप्लाइड मम्मा. अब उसकी मम्मा ने बोला कि इट वुड बी काइंड, क्या ये दयालु होगा, लेकिन आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकती हैं, है ना. बट यू मे डू एज यू चूज, मतलब आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, रिप्लाइड मम्मा ने, उसकी मम्मा ने बोला. नाउ किटी सेट वेरी स्टिल. किटी अभी तक वहां बैठी थी. शी वॉज डिसाइडिंग वेदर शी वुड गो. अब किटी वहां पर बैठी थी, वो डिसाइड कर रही थी कि या तो वह जाए. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. या तो वो जाए प्लेजेंटली, मतलब खुशी से वो जाए, और बी विक्स्ड अबाउट अगेंस्ट हर विल, या उसकी इच्छा के विरुद्ध वो नहीं जाए. तो अब देखते हैं कि किटी फाइनली क्या करती है, कि या वो जाती है या नहीं जाती है. तो देखिए, नाउ शी फाइनली सेड चीयरफुली. अब उसने फाइनली खुश होते हुए बोला, आई विल गो मम्मा, मैं चली जाऊंगी. एंड लेटर, और बाद में, मे आई कम बैक थ्रू फेयरी लैंड.
तो वो पूछ रही है अपनी मम्मा से, क्या मैं वापस आते समय क्या फेरीलैंड के माध्यम से वहां से उनके बीच से आ सकती हूँ फेरीलैंड? सो द प्लेस, अब बात चल रही है फेरीलैंड की। द फेरीलैंड, द प्लेस वेयर टॉल फर्न्स ग्रो इन द फॉरेस्ट। वहां पर जो टॉल फर्न्स, फर्न्स मीन्स यू नो, फर्न्स मीन्स क्या होते हैं? एक प्लांट होते हैं विदाउट फ्लावर्स के, जो क्या होते हैं वहां पर प्लांट होते हैं। ओके, वी कैन से फ्लावरलेस प्लांट। तो वहां पर ग्रो इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में वो ग्रो होते हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या मैं फेरीलैंड के माध्यम से वहां से आ सकती हूँ वापस? नाउ परमिशन वाज हैप्पीली ग्रांटेड एंड किटी टर्टल्ड अवे। सो परमिशन उसको मिल गई, परमिशन वाज हैप्पीली ग्रांटेड, उसकी परमिशन को स्वीकार कर लिया गया खुशी से, एंड किटी टर्टल्ड अवे। और जो किटी टर्टल्ड मीन्स आपको पता है कि go to a gate and between a walk and a run which legs move in। तो वो क्या होगी, जल्दी से वहां चली गई। नाउ जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक 4, जैसे ही क्लॉक 4, मतलब क्लॉक में घड़ी में 4 बजे। नाउ किटी डोंट नो अबाउट द टाइम, किटी को टाइम के बारे में नहीं पता था, बट शूज नो अबाउट दिस, शूज को पता था। नाउ अवे वेंट द शूज ओवर द पुल, जो शूज थे, जैसे ही घड़ी में 4 बजे, तो जो शूज थे उसको लेकर आ रहे थे कहां से? ओवर द पुल, द हिल्स एंड द रोड्स। मतलब वो कहां पर होके आ रहे थे? पुल से, हिल से और रोड से। टिल किटी रीच होम, जब तक किटी होम मतलब स्कूल, मतलब घर नहीं पहुंची। नाउ शी नेवर फॉरगेट द लेसन शी हैड लर्न। नाउ शी, किटी ने ये लेसन कभी नहीं भूली। नाउ शी हैड लर्न, जो इसने सीखा। यस किटी लर्न फ्रॉम द मैजिक शूज, जो किटी ने मैजिक शूज से सीखा था।